चक्रवात बिपरजोय आज गुजरात से टकराएगा। भारतीय सेना राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार है। गुजरात में अरावली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। 47,000 से अधिक लोगों को कच्छ में स्थानांतरित किया गया। चक्रवात बिपरजोय 125 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। लैंडफॉल शाम 6 बजे शुरू होने और रात 10 बजे समाप्त होने की उम्मीद है। डीजी एनडीआरएफ अतुल करवाल ने चक्रवात बिपरजोय पर संक्षिप्त जानकारी दी। लैंडफॉल के टाइम पे काफ़ी नुकसान करता है। विंड स्पीड से घरों को नुकसान होता है, कच्चे मकानों को। स्टॉर्म सर्ज आता है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टाइड जो होती है उसमें वृद्धि होती है, तो 3 से 6 मीटर का स्टॉर्म सर्ज की वेव्स आनी मुमकिन है। उससे फ्लडिंग होती है काफ़ी इनलैंड तक। हैवी रेनफॉल से, वेरी हैवी रेनफॉल से फ्लडिंग होती है, उसमें ड्राउनिंग हो सकती है और प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। इस तरह की दिक्कतों के लिए नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट होती है क्योंकि पेड़ उखड़ेंगे और बिजली के पोल गिरते हैं, तो जो साधारण जनजीवन है डिस्टर्ब होता है। तो इसको जितना जल्दी हम रिस्टोर कर पाएँ और मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ इंश्योर कर पाएँ, हमारा टारगेट हमेशा ज़ीरो लॉस ऑफ लाइफ रहता है, तो वो बिगेस्ट चैलेंज होगा। सर, एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम किस तरीके से लगातार मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को, और अगर ज़्यादा और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कैसे होगा? 3 जगह हमारी टीम्स 5-5 की संख्या में रिजर्व की तरह उपलब्ध हैं। बठिंडा में, मुंडली जो भुवनेश्वर के पास है, और अराकोनम जो चेन्नई के पास है। तो हमने उत्तर में और पूर्व में और दक्षिण में टीमें तैयार रखी हैं। एयरलिफ्ट होकर टीमें पहुँचेंगी। जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है IDS, उनसे हमारा संकलन रहता है ताकि एयरलिफ्ट होने के लिए जो हमको IAF से, इंडियन एयर फोर्स से हेल्प चाहिए वो हमारी उपलब्ध होती है। इसके लिए तैयारी हमारी है रिजर्व टीम्स के लिए। लेकिन पहले से हमने क्या किया है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो 12 टीमों के आसपास की थी, लेकिन हमने एडिशनल टीम्स पहले से ही अधिक महाराष्ट्र से, राजस्थान से पुल करके उस एरिया में तैनात कर दी हैं, जो एक रिजर्व की तरह आज की तारीख में वहीं पे उपलब्ध हैं। ताकि इन 3 जगह से लाने में मुझे समय लग सकता है, तो हमने रिजर्व वहीं उपलब्ध रखा है, जो कि 3-4 जगह बिखरा हुआ है। जैसे राजकोट में 2 टीमें रिजर्व में हैं, एक टीम भुज में रिजर्व में है, एक गांधीधाम रिजर्व में है, एक जामनगर रिजर्व में है। इस तरह हमने 4-5 टीमें स्थल पे रखी हैं रिजर्व की तरह, जो कि ज़रूर काम में जुट जाएंगी, लेकिन ज़रूरत से अधिक रेस्क्यूज वहाँ उपलब्ध करवा दिए गए हैं पहले से। सर, एक अंतिम सवाल, जो 25 सालों बाद एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है, कितना खतरा हो सकता है साइक्लोन की वजह से, और तैयारी तो आप लोगों की बेहतर है ही। नेचर की फोर्स है और इसका 100% प्रेडिक्शन करना मुमकिन नहीं होता। जैसे हमने इस बार भी देखा, उसने अपनी गति में परिवर्तन किया, बहुत जल्दी विकसित हो गया फ्रॉम अ डिप्रेशन, और काफ़ी लंबा चला, जो कि अनयूजुअल था कि ऑलमोस्ट 10 दिन का इसकी आयु रही। अभी भी डायरेक्शन उसकी थोड़ी सी पिछले 1-2 दिनों में हल्की सी चेंज हुई है। पहले जखाऊ के आसपास लैंड करने की पॉसिबिलिटी थी, हल्का सा वो नॉर्थ खिसक गया है। तो इसकी प्रेडिक्शन हम 100% नहीं कर पाते, तो हमारा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि ख़राब में ख़राब जो स्थिति होगी हम उसके लिए तैयार रहें। तो हमने इसके वीकन होने की पॉसिबिलिटी को ध्यान में नहीं रखते हुए, जितनी स्ट्रेंथ में इसकी पॉसिबिलिटी है लैंड करने की, उसको मद्देनज़र रख के ज़रूरत से अधिक तैयारी की है। हम ही ने नहीं, सारी एजेंसीज़ ने। क्या अंदाजा लगाया कैजुअलिटीज हुई है और कितनी हुई है अभी तक? मेरे ध्यान में 5 हुई हैं कि कहीं घर को लैप्स किया है, कुछ और बारिश के कारण नुकसान हुआ है। तो लॉस ऑफ लाइफ आई नीड टू कंफर्म दिस, लेकिन मैंने जो पढ़ा अखबार में 5 हुआ है। ये साइक्लोन के लैंड करने से पहले की बात है। कौन से एरिया में सर? आई एम नॉट वेरी श्योर। मेरे ख्याल जामनगर में किसी और जगह हुआ है जहां घर कोलैप्स किया है। हाँ, इसको हम रिकन्फर्म करके आपको बता देंगे अभी। साइक्लोन का परसिस्टेंस कितना आगे उम्मीद लगाई जा रही है, और ये कितने एरिया को कवर कर लेगा? साइक्लोन इनलैंड जाते ही, लैंडफॉल करते ही काफ़ी वीकन होगा जल्दी, तो अंदर तक जाएगा, लेकिन उसकी गति पहले से कम होने की पॉसिबिलिटी है। और जो प्रेडिक्शन है कि लैंडफॉल के बाद उसकी गति घट के 60-70 किलोमीटर की रह जाएगी, तो उससे नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सर, टोटल कितनी टीम डिप्लॉयड है? हमारी 18 टीमें डिप्लॉयड हैं, जिसमें 6 टीमें कच्छ में हैं, जो सबसे अधिक असरग्रस्त होने की पॉसिबिलिटी है। 2 टीमें जामनगर में हैं, 2 राजकोट में हैं, जूनागढ़ में हैं, 3 टीमें द्वारका में हैं, गिर सोमनाथ में 1 टीम है, दीव में 1 टीम है, बलसाड़ में 1 टीम हमारी रहती है, क्योंकि फ्लड की पॉसिबिलिटी वहाँ रहती है हैवी रेनफॉल से। तो टोटल 18 टीमें हमारी
गुजरात में डिप्लॉयड हैं। 5 रिजर्व, इन्हीं में 5 रिजर्व हैं, क्योंकि हाँ तैनात हैं और 5 हाँ इस तरह। तो किस किस तरीके के आपके पास इक्विपमेंट्स हैं जिससे आप इस चीज़ से निपट सकेंगे? क्या क्या अपने साथ एनडीआरएफ की टीमें लेकर गई? इनके लिए 2 मेजर इश्यूज जो हम देखते हैं कि फ्लडिंग की पॉसिबिलिटी के कारण लोगों को एवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बोट्स रहती हैं हमारे पास, लाइफ सेविंग के सारे साधन रहते हैं। और दूसरा जो एक बड़ा वर्टिकल रहता है बिल्डिंग कोलैप्स को हैंडल करने का। बिल्डिंगें कई बार बारिश के कारण जो जर्जरित होती हैं, गिरती हैं, तो उनमें घुस के विक्टिम्स को निकालने के लिए वो तैयारी भी हमारी साथ साथ रहती है। प्लस उस तरह की इक्विपमेंट जो जनजीवन को इमीडिएटली नॉर्मलसी पे ले आए, तमाम तरह के कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पेड़ों को काट के सड़कें क्लियर कर पाएँ, बिजली के पोल्स जरूरत पड़े काट के उसको अलग कर पाएँ, बिजली की सुविधा जल्दी मुहैया हो जाए, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम इक्विपमेंट लेके चलते हैं। सर, तूफान के बाद वहाँ बाढ़ आने की कई क्षेत्रों में बाढ़ आई, इसको लेकर के तो जिस तरह की रेनफॉल की एक्सपेक्टेशन होती है या स्टॉर्म सर्ज, जैसे मैंने बताया, जो इस साइक्लोन से टाइड को रीइंफोर्स करके बड़ी वेव्स बना के पानी अंदर आने की पॉसिबिलिटी होती है, उसकी एक मॉडलिंग करते हैं। लो लाइंग एरियाज़ कहाँ पे हैं, पहला अनुभव इस तरह का क्या रहा है, उन एरिया से हम लोगों को पहले तो इवैक्यूएट कर लेते हैं ताकि फ्लड के असर से वो पहले ही बाहर रहें। दूसरा, टीमें उस तरह की तैनात होती हैं कि इमीडिएटली बोट्स में जाके लोगों को वहाँ से निकाल पाएँ कहीं अगर फ्लडिंग हो जाती है। सर, हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री जी भी अपने तेलंगाना दौरे में उन्होंने कैंसिल किया, लगातार नॉर्थ होम मिनिस्टर से सिचुएशन देख रहे हैं, किस तरीके से आप उनको अपडेट कर रहे हैं सिचुएशन? हमारे पास जो यहाँ कंट्रोल रूम है वो इन कांस्टेंट कांटेक्ट रहता है होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम से। हर कुछ समय के बाद, हर 15-20 मिनट के बाद हम एक नई रिपोर्ट तैयार करके हायरार्की को भेजते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो ये एक लाइव कांटेक्ट रहता है कि हम मॉनिटर करें और उसी रियल टाइम में बाकी सबको वो इत्तला पहुँचती रहे।